जैसा कि इधर लंबे समय से विद्यालय डीएम के आदेशानुसार बंद चल रहा है और इससे आप लोगों की लंबी छुट्टी हो गई है और इन ठंडक की छुट्टियों में आप जो है अपने को एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी रखना जरूरी है। तो इसके लिए आपका अपना विद्यालय AIGS ग्रुप वीडियो के माध्यम से आपको आपकी पढ़ाई अवरोध न हो, आगे संचालित होती रहे, इसको देखते हुए जो है यह व्यवस्था प्रदान कर रहा है। उसको आप इस वीडियो को देख करके आप अपने को लाभान्वित हुए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने का प्रयास कीजिए। आज आपको जो है इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपका जो शुरुआत टेंस से किया जा रहा है। टेंस जिसकी स्पेलिंग TENSE, जिसको काल या समय भी कहते हैं। और सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टेंस क्या है। इसका डिफिनीशन है, tense is the form of a verb which indicates the time of an action. tense काल, फॉर्म रूप है ए वर्ब क्रिया का जो इंडिकेट करता है, संकेत करता है, जो किसी कार्य के करने, एक्शन मीन्स कार्य के करने या होने के अवस्था को बताता है, स्टेट मीन्स अवस्था। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which indicates the time of an action। और ये आपका टेंस बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस and third is future tense। प्रेजेंट टेंस जिनको आप वर्तमान काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस ये आपका भूतकाल, बीते हुए समय को दर्शाता है। और फ्यूचर टेंस भविष्य में आने वाले समय को जो है फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल फर्स्ट यही है कि प्रेजेंट टाइम में आपको जो है ग्रामर में टेंस पढ़ाया जाता है। तो जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट में काउंट करते हैं, प्रेजेंट में समझते हैं। और जो समय बीत चुका है, जैसे आज के पहले जो ये 10 दिन से विद्यालय बंद चल रहा है, छुट्टियों का जो आनंद ले रहे हैं, पास्ट में ही जो है आपने जो भी पढ़ा लिखा या आनंद लिया, वह बीता हुआ समय, पास्ट मीन्स बीता अथवा गुजरा हुआ समय जो है पास्ट कहलाता है। जितनी कहानियां आप सुनते हो सब पास्ट की जो है क्या होती है, इंसिडेंट्स होती है, घटनाएं होती हैं। थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य, आगे आने वाले समय को हम फ्यूचर टेंस के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, मानते हैं। और ये जो 3 टेंस हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस जो है सबके जो है ईच टेंस है 4 टाइप्स। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, सेकेंड इज कंटीन्यूअस, थर्ड इज perfect, and fourth is perfect continuous। तो each tense have 4 types: indefinite, continuous, perfect continuous as present indefinite tense, present continuous tense,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी के अकॉर्डिंग पास्ट के भी 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर उसी क्रम में जो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके बाद जो है प्रेजेंट की मेन पहचान आपका जो है होता है अक्सर इस प्रकार से। आपको जो है टेंस के विषय में जो बताया गया बच्चों ने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इसकी बेसिकली जो है पहचान क्या है वो आपको यहाँ पर जो है दर्शाया जा रहा है, बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, सेंटेंस है, कैसे आपको जानकारी करनी है कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, और इसकी कुछ पहचान है, साइंस है। जैसे is, am, is, are, and, do, does, has, have। जब ये सभी हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसमें, तो यह आप जो है आपका जो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। is, am, are, do, does, has, have, etc। जैसे do does का प्रयोग we use do does प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। सेकेंड is, are, am, is, are, am का प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूप में करते हैं। has, have का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, और has been और have been ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश किया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये जो है अकॉर्डिंग टू जो है वर्ड, ये जो सेंटेंस में आएंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी तरह से प्रत्येक के जो है जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबके अपने अपने रूप हैं। वैसे यदि आप हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे, जब इसको हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, यदि कोई सेंटेंस हिंदी में है तो उसके लिए हे, हैं, हो, हूं, हैं, ये सभी शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वे दौड़ते हैं, वे खेलते हैं, तो लास्ट में सबने जो है हे, है, हूं का क्रम एक कोई न कोई शब्द जो है अवश्य आता है, जिसको अंग्रेजी में हम डू और डस के रूप में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इज, एम, आर, जिसको हिंदी में अर्थ होता है हे, है, हो, हूं के रूप में, इज, एम, आर, यह जो है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग होता है। और फिर उसी क्रम में जो है हैज है का प्रयोग जो है यह कार्य पूर्ण होने के अर्थ में होता है, या कोई वस्तु आपके पास होती है तो आप बताने का प्रयास करते हो कि यह वस्तु मेरी है। या एग्जाम्पल के तौर पर जो है मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, इस तरह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से उसकी पहचान होती है। और इसी क्रम में जो है ये जो आपको बताया गया यह प्रेजेंट टेंस रहा आपका। सेकेंड आपका जो पास्ट टेंस है
पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूता, बीता हुआ समय। जो समय जो है बीत गया है उसको पास्ट टेंस में समझते हैं, मानते हैं। और यह भी आपका जो है मेन पहचान इसका जो है आइडेंटिफाई जो करेंगे, यह भी अंग्रेजी के वाक्य, इंग्लिश के सेंटेंस जब कोई है और उनमें यदि डिड, वाज, वर, हैड अथवा हैड बीन, इन वर्ड्स, इन शब्दों का प्रयोग, इन वर्डों का प्रयोग यदि सेंटेंस में आया है तो ये सभी सेंटेंस आपके जो है पास्ट कंटिन्यूअस में काउंट किए जाते हैं, समझे जाते हैं। और प्रकार से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पास्ट टेंस का प्रयोग जब होता है तो उसमें वर्ब का जो है कहीं सेकेंड फॉर्म होता है, कहीं आईएनजी ऐड किया जाता है, कहीं थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। और उनके साथ साथ इन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जिस प्रकार से जो है जैसे जो है पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यदि वही जो है वाक्य निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अथवा एक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। जब हम इन डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे। उसी क्रम में वाज और वर्ब यह आपका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यदि आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य का करने वाला वह बहुवचन में है, प्लूरल में है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसी क्रम में जो है यदि वाक्य जो है आपका, तो जब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वहां पर वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वहां आईएनजी ऐड करेंगे। कहने का अभिप्राय होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है इनका जो है ये क्या होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे। उसी क्रम में जो है हैड एक्चुअली है, यह भी एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है जिनका प्रयोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। जैसे जब कोई कार्य हो जाता है, जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसको परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका था, वे विद्यालय चले गए थे, वर्षा हो चुकी थी, या जब भविष्य में, जब भूत में यानी पास्ट में जब दो काम हुए होते हैं तो भी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद प्रार्थना हुआ, या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई, अथवा मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस से दफ्तर से घर आ चुके थे। तो इन सब में जो है हैड का प्रयोग करते हैं, यानी कार्य पूर्ण हो गया होता है। और थर्ड हैड बीन जो है का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में करते हैं। और यहाँ आपका उल्लेख जो है पास्ट परफेक्ट का किया जा रहा है। यह इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें हैड बीन का प्रयोग के साथ मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ हो। तो हमें जानने का समझ लेना चाहिए कि यह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, या वे इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहे थे। इस तरह के सेंटेंस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आप थर्ड टेंस जो आपका है, इसी क्रम में जो है बच्चों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो बताया गया, उसी क्रम में आपका तीसरा टेंस आता है फ्यूचर टेंस। FUTURE फ्यूचर मींस भविष्य, आगे आने वाले समय में जो आप कार्य करेंगे, जो बनेंगे,
या जो कुछ भी आगे होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस के रूप में समझते हैं, काउंट करते हैं। और अभी प्रेजेंट और पास्ट में जो आपको बताया गया, आपको समझाने का प्रयास किया गया, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी क्रम में आपको जो है फ्यूचर पर भी प्रकाश डाला जा रहा है, आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सिलरी वर्ब विल, आर, शैल। एग्जाम्पल के तौर पर आई शैल गो टू गोरखपुर, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। उसी क्रम में जो है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें कार्य पूर्ण हो गए होते हैं, इसमें भी जो है विल, शैल, विल है, आर, शैल है का प्रयोग होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल है के साथ भी जोड़ दिया जाता है। विल हैव बीन, आर, शैल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल और शैल का प्रयोग करते हैं, जिसमें वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल गो टू स्कूल, ही, यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे किया गया, और मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म रखा गया। विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाते हैं। जब फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है और तो उसमें वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। हाँ, यह जानने का प्रयास करेंगे कि विल और शैल लिखा हुआ है, कहां पर विल का प्रयोग करेंगे और कहां पर शैल का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट यही है आपका, जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ जो है शैल का प्रयोग करते हैं। इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, जैसे आई अथवा वी, आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है शैल का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यदि अपना सब्जेक्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन में आता है तो वहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे। WILL, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग है। लेकिन कभी कभी जो है बात पर यदि विशेष प्रभाव डाला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तो ये नियम जो है बदल जाते हैं। जैसे अभी बताया गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि बात पर विशेष जोर डाला जाता है तो वहां पर आई वी के साथ तब वहां पर विल का प्रयोग करते हैं। विशेष परिस्थितियों में यदि वाक्य में विशेष दबाव डाला गया है, कोई सेंटेंस पर किसी बात पर विशेष फोकस किया गया है, तो वहां जो है जो शैल का प्रयोग हो रहा है आई वी के साथ, तो यहाँ बदल कर जाएगा और वहां विल का प्रयोग होगा। उसी अनुसार जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन में जो विल का प्रयोग होता है विशेष परिस्थितियों में, जैसे बताया गया कि किसी सेंटेंस को विशेष फोकस किया गया, विशेष दबाव डाला गया, किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो
तो वहां पर जो है विल की जगह जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हो गया। मतलब तो इस प्रकार से जो है आज आपका जो है टेंस का जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है। यह टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के रूप में आपको बताने का प्रयास किया गया। उसके वेरियस टाइप जैसे इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी एक एक करके बताने का प्रयास किया गया। लेकिन फर्स्ट जो है टेंस समझने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि जब कोई हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस में के जो मेन टू पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में चलिए अब बाकी के जो है चैप्टर जो है टॉपिक बाद में पढ़ाए जाएंगे। आज समय रह नहीं गया है और जो आपको एक्सप्लेन किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है, इसको आप जो है फिर अपने इस वीडियो के माध्यम से फिर से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बाकी के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट अगले दिन जो है और दूसरे टॉपिक पर चर्चा होगी। थैंक यू।